नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। जम्मू के टैलेंटेड उभरते हुए सितारों से हम आपको रूबरू करवाते रहें, ये NH1 न्यूज़ की टीम की हमेशा से कोशिश रही है। और आज एक बार फिर जो है हम लोग एक ऐसे ही जम्मू के टैलेंटेड जो है एक शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। तो मैं अपनी कैमरा पर्सन से कहूँगी कि ज़रा कैमरा जो है उनकी तरफ घुमाइए। तो मैं सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ये फॉर्मर नेशनल कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं और साथ ही साथ फिटनेस एथलीट हैं। इनका नाम है खुश केरनी। सबसे पहले तो वेलकम ऑन आवर चैनल। Thank you so much for H11 News. Thank you for appreciate, motivate and support me. जस्ट आपने मुझे ये मंच दिया हुआ है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जी ओके, थैंक यू। तो बात यहीं से करेंगे कि काफ़ी टैलेंटेड हैं आप, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जैसे मार्शल आर्ट्स आप करते हैं, आप फॉर्मर कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं। अभी आपने कहा कि आपने कबड्डी भी जो है अभी इस वक्त के लिए आपने छोड़ा हुआ है कबड्डी, इस वक्त आप फिटनेस की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किस तरह से ये सारी चीज़ें एक साथ जो है आपने करने की सोची? एक्चुअली मैंने जब क्लास 5th में था मैंने तब कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था स्कूल से। तो मैंने काफ़ी 5 to 6 स्कूल नेशनल गेम्स खेली हुई हैं, 4 to 5 नेशनल्स खेले हुए हैं, स्टेट नेशनल। उसके बाद मैं जब 12th मेरी हो गई तो घर वालों को थोड़ा होता है कि प्रेशर की हमें भी पढ़ाई में थोड़ा वो करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो मैंने भी घर वालों को फॉलो किया, मैंने थोड़ा छोड़ दिया गेम। उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, मैं फ़िटनेस के लिए ही बना हूँ, मैं स्टार्टिंग से अपनी लाइफ स्पोर्ट्स में दी हुई है। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अभी मैं कबड्डी नहीं तो मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने जिम ज्वाइन किया 2017 फेब में। उसके बाद जब मैं 7 to 8 मंथ मैं जिम ज्वाइन किया था तो हमारे इंडियन यूट्यूबर है तरुण गिल, फिटनेस यूट्यूबर बहुत बड़े, उन्होंने एक शो लॉन्च किया IFL। उसमें उनके साथ फिटनेस सेलिब्रिटी साहिल खान जज थे, रणविजय सिंह जज थे, बॉलीवुड एक्टर। तो मैंने शो का ऑडिशन दिया, तो मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकंड में मैं सेलेक्ट हो गया और जम्मू का मैं इकलौता बंदा था जो उस शो में सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि वो शो में कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हो गई, शो थोड़ा डिले हो गया 1 to 1.5 ईयर के लिए। तो बट मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट थी, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो उसके बीच में बाद में सेकंड राउंड हुआ तो हम 200 बंदे सिलेक्टेड थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उसमें बहुत सारे फिटनेस मॉडल, फिटनेस एथलीट जो आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, शो जीत चुके हैं, वो भी उस शो में थे। तो उस शो में मेरा मैंने अपने ग्रुप में मैं फर्स्ट था उसमें। तो हमारी स्क्रीनिंग वगैरह हुई तो हमें घर भेज दिया गया। उसके बाद मेरे को कॉल नहीं आया शो के लिए। तो काफ़ी बुरा लगा कि मैंने इतनी मेहनत करके इतने सारे बंदों को बीट करके टॉप 20 में पहुंचा हूँ। तो बट लेकिन उस टाइम में मोटिवेट हो चुका था कि अगर मैं इंडिया के टॉप एथलीट्स, टॉप फिटनेस मॉडल, टॉप इन्फ्लुएंसर को बीट कर सकता हूँ तो मैं किसी को भी बीट कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अभी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग की छोड़ के जम्मू में कुछ अलग करना चाहिए। फिर मैंने उसके बाद कैलिस्थेनिक्स देखा जो इंडिया में बहुत कम था उस टाइम पे, अभी तो लोग कर रहे हैं। क्या होती है ये कैलिस्थेनिक्स गेम? किस तरह का स्पोर्ट होता है या कोई फिटनेस के रिलेटेड कोई ये एक्टिविटी होती है? कैलिस्थेनिक्स एक स्पोर्ट्स ही लगा लो, मतलब फिटनेस का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि हमें बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना हमें अपनी बॉडी वेट से वर्कआउट करना है। अलग अलग स्किल ट्राई करनी है, अलग टाइप के पुशअप्स हो गए, मतलब अलग अलग हैंड एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें होती हैं कैलिस्थेनिक्स में। कहीं से आपने ट्रेनिंग ली या खुद ही घर पे जो है आपने ट्राई किया क्योंकि आपको शौक था इस तरह की चीज़ें करने का? नहीं, मैंने ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली क्योंकि उस टाइम पे कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं था। तो मैंने खुद से ही नेट से, यूट्यूब से सीखा, धीरे धीरे ग्रो किया। मुझे 2 साल लग गए मेरे को यहाँ तक पहुँचते हुए। और आज के टाइम पे मेरे को लगता है कि जम्मू में गिने चुने कोई 10 to 12 बंदे होंगे जो चीज़ें करते होंगे, बट उसमें मेरा टॉप लेवल पे नाम आता है। तो इंडिया में भी मेरे काफ़ी अच्छी वो है, अच्छा लेवल है मेरा इसमें कैलिस्थेनिक्स में। और फिर मेरे को लगा कि नहीं, कैलिस्थेनिक्स को छोड़ के मुझे और भी कुछ करना चाहिए, न्यू स्किल्स के लिए ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने मार्शल आर्ट ट्राई किया। मार्शल आर्ट के साथ मैंने भी वो ही जो एक्चुअली डांस की फॉर्म है बट उसमें स्टंट्स होते हैं, मैंने वो भी ट्राई किया। अभी मैं अभी ये एक वुशु वेपन्स हैं, चाइनीज़ मार्शल आर्ट बोलते हैं, इसमें 3 सेक्शन स्टॉप, स्वॉर्ड, नानचाकू, ये सब होता है। अभी मैं वो भी प्ले कर रहा हूँ। ओके, तो कितने अभी तक आप कितने कॉम्पिटिशन्स में जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं? एक्चुअली मैंने अभी तक तो 3 to 4 रियलिटी शो में ट्राई किया है, बट मेरा बैड लक की वजह से मेरा लास्ट में नहीं सिलेक्शन हो पाता है। एक्चुअली पार्शियलिटी होती है, कुछ भी होता है, बट मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा, बट मेरे बैड लक की वजह से मैं रह जाता हूँ। अगर मेरा लेवल देखना हो तो मेरे इंडिया में काफ़ी अच्छा लेवल है, मतलब मेरे लेवल जो बंदे सिलेक्टेड होते हैं शो में उनका भी लेवल उस लेवल का नहीं होगा जो मेरा है। तो आप एक फिटनेस एथलीट हैं, किस तरह से अपनी फिटनेस को मेंटेन रखते हैं? क्या कुछ करते हैं? क्या डाइट रहती है? डेली रूटीन किस तरह की रहती है आपकी? एक्चुअली मेरा फिटनेस रूटीन जो है, मैं मॉर्निंग में
5 AM टू 8 AM मेरा वर्कआउट होता है जिम में, जो बॉडी ट्रेनिंग वर्कआउट होता है। तो उसके बाद मैं इवनिंग में मेरा 5 to 7 कैलिस्थेनिक्स, क्रॉसफिट, मार्शल आर्ट, ये सब एक साथ वर्कआउट होता है। मेरा 2 times वर्कआउट होता है पर डे में। हाँ, साथ साथ आप नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर भी रह चुके हैं, लेकिन आपने हमें पहले बात करते हुए बताया कि अब आपने कबड्डी छोड़ दी है। क्या कुछ रीजंस रहे? पहले तो आपने एक छोटा सा रीज़न बताया है कि घर पे पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर था कि स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, तो आपने छोड़ दिया। लेकिन मेन क्या, क्योंकि आप नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं, क्या कुछ ऐसा कारण रहा कि आपको कबड्डी छोड़नी पड़ी? एक्चुअली जो सही बात यह है कि कबड्डी एक टीम गेम है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें इंटरनेशनली इंडिया की साइड से खेलना है तो हमें वहाँ पे सिलेक्शन हमें नेशनल्स में करवाना पड़ेगी अपनी। तो वहाँ पे क्या होता है कि 32 टीम्स जब आती हैं तो जम्मू की GN की जो रियलिटी है कि GN की टीम टॉप 24 से ऊपर नहीं जाती है, तो इसलिए हमारी सिलेक्शन हो ही नहीं सकती। और क्योंकि जो टॉप 4 टीम्स होती हैं, सभी सिलेक्टर्स वगैरह आए होते हैं वहाँ पे, वो सिर्फ फोकस होता है कि टॉप 4 टीम्स हैं उनमें से ही प्लेयर लेने हैं। मेरे साथ खेले हुए अलग अलग स्टेट्स के 4 to 5 स्टेट्स के लड़के जो 8 से 10 बंदे जो भी प्रो कबड्डी लेवल खेल रहे हैं, द टॉप प्लेयर, स्टार प्लेयर है वो। तो हमारे जम्मू का सिर्फ एक ही लड़का है जो उस लेवल पे है, वो है मेरा फ्रेंड ही है वो, बट उसने आर्मी ज्वाइन किया था। वो आर्मी की तरफ से खेल के इस साल प्रो कबड्डी खेलेगा, JNK की स्टेट की तरफ से नहीं, क्योंकि यहाँ पे टीम गेम है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, उस लेवल की स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। तो मेरे को लगा कि इसमें तो वेस्ट है, टाइम ऑफ वेस्ट है। मेरे को जॉब तो करनी थी, मेरे को प्लेयर बनना था अच्छे वाला, क्योंकि मैंने अपना टाइम स्पेंड किया था उसमें। तो मेरे को लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं वो स्किल ट्राई करता हूँ अलग अलग लेवल, जो मैंने सीखी हुई है वो मैंने वेस्ट नहीं की है, उसको मैं अलग अलग लेवल पे ट्राई करता हूँ। जैसे मार्शल आर्ट है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि MMA में मुझे स्टार्ट करूँ, MMA फाइटिंग, तो उसमें मैं ये स्किल्स ट्राई करूँगा। और क्या क्या कुछ अलग, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी कि आप वुशु प्लेयर हैं, आप मार्शल आर्ट करते हैं, आप कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं, और क्या कुछ ऐसी कुछ अलग चीज़ें हैं जो आप करते हैं? क्योंकि आप क्योंकि हम बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जिनके अंदर इतना टैलेंट जो है वो कूट कूट कर भरा होता है। तो और क्या कुछ ऐसी आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं गॉड गिफ्टेड तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को 2-3 साल हुआ है 12, मेरे को कबड्डी छोड़ने के बाद मेरे को लगा कि मेरे को करना चाहिए कुछ। वो भी मेरे को, जब मैं बाहर ऑडिशंस देने गया, मैंने देखा कि यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, जम्मू में हमारे कोई नहीं। उसके बाद मैंने जाके ये स्टार्ट किया है। तो मेरे में यही है कि मैं डेडिकेटेड हूँ, अब जिस चीज़ को मैं ठान लेता हूँ कि मेरे को करनी है, उसके लिए मैं अपना 100% फोकस देता हूँ, अपना टाइम निकालता हूँ। मेरे लिए अपने वर्कआउट, अपने ट्रेनिंग से ऊपर कुछ नहीं है। और मैं एक सोशल पर्सन हूँ, ऑनेस्टी से सब कुछ करता हूँ मैं। मेरे में कोई वो नहीं है कि मैं मुंह पे कुछ बोल रहा हूँ। अगर मेरा प्रोफाइल चेक करोगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें सब कुछ यही होगा जो मैंने बताया। ये सभी वीडियोस वहाँ पे प्रेजेंटेड होंगी। मैं ये नहीं कि मुंह से फेंक रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं जो करता हूँ मैं वही दिखाता हूँ। तो आपका फेसबुक पेज या कोई इंस्टा पेज अगर आप शेयर करना चाहें, ताकि जो जम्मू के लोग हैं या कोई बाहर के लोग अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आप तक पहुंच सकें, आपका टैलेंट जो है वो देख सके, तो आप अपनी अगर इंस्टा आईडी या फेसबुक आईडी शेयर करना चाहते हैं तो आप इस वक्त कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kush_fit_केरनी और मेरा फेसबुक पेज है कुश केरनी। मैंने उसमें सब यहाँ पे फिटनेस टिप्स अपने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अगर कोई मेरे से सीखना चाहता है मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, बट सीखने वाला चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए ऑनेस्टी से और डेडिकेशन से हार्ड वर्क देना पड़ता है। तो मैं फ्री में सिखा दूंगा सभी को, मुझे कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से बेशक सीखा है। पर मैं चाहता हूँ कि हमारे जम्मू के लोग भी वहाँ पहुँचे, यहाँ पे इंडिया में अच्छे अच्छे एथलीट बैठे हुए हैं। तो मेरा तो एम यही है कि मैं एक ऐसा सेलिब्रिटी बनूँ इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में कि जो हर चीज़ करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, कैलिस्थेनिक्स, क्रॉसफिट, मार्शल, जो इंटरनेशनल एथलीट करते हैं, मैं उनमें रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ अपने आप को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कुश। थैंक यू सो मच फॉर NH1 न्यूज़, जिन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया और सपोर्ट किया, लोगों को बताया कि जम्मू में ये टैलेंट है, हार्ड वर्क करने से सब कुछ पॉसिबल है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कुश केरनी से हमने यहाँ पर बात की, जो है काफ़ी टैलेंटेड जो है एक इंसान है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स जो है अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स ये खेलते हैं, और इन्होंने जो है अपनी पूरी जर्नी के बारे में भी हमें बताया। और जिस तरह से ने कहा कि बैड लक की वजह से जो है ये अभी तक किसी एक शो में या किसी कंपटीशन में जो है सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो हम इन्हें जो है विशेस जो है देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आगे जो है ये ज़रूर जो है इस तरह के किसी कंपटीशन में अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं तो ये पूरी मेहनत से उसमें जो है सफल हों। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये दुखी हैं कि जिस तरह से थोड़ा बैड लक जो है इनकी लाइफ में रहा,
तो इन्हें जो है बेस्ट विशेस हम लोग देते हैं। इसी तरह की अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहरानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।